श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे मेरे प्यारे भाई नैनो माताओं व बंधु, कृष्ण भक्ति स्टोरी की आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फागुन मास में शिव महापुराण की कथा। बंधुओं, फागुन मास समाप्त होने में बहुत थोड़े से दिन शेष है। यदि आप इन दिनों में प्रतिदिन शिव महापुराण की इस कथा को सुन लेते हैं तो भगवान शिव की आप पर असीम कृपा होगी। भगवान शिव आपको मन चाह वर प्रदान करेंगे। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही शिव महापुराण की कथा को सुने और कथा को जब भी सुने पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आई तब उन्होंने देखा कि भगवान शिव का यज्ञ में कोई स्थान नहीं है, तो सती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा और इंद्र आदि सब देवताओं को भी फटकारा, ऋषि मुनियों को भी कड़े शब्दों से फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने यहाँ व्यतीत हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की और क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहर जाओ, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप है, वे कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है और भूतों, प्रेतों और पिशाच के स्वामी है। वे भौतिक कुएं धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र का चित्र जानता हूँ, अतः जान पूछ कर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनका आमंत्रित नहीं किया। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उतंड और दुरात्मा मुझ मूल पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। अतः सोची स्मृति, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम ही गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। कैसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की और जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहाँ गई और उन्होंने वहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? तथा तीनों लोग जननी सती रोज वेश से युक्त हुए लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव की निंदा करता है तो जो उनकी होती हुई निंदा को होती हुई सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्वान हैं। अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जल त्याग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का नादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन है? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीव को बलपूर्वक काट, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इससे संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहाँ से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सद को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यतीत चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निर्भर होकर बोली। सती ने कहा, हाँ, तुम भगवान शंकर के निंदा को, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना होगा। यहाँ मन दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई क्रिया न अप्रिय निर्वेद परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है? जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जो महात्माओं के चरणों की रस से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुष की निंदा
मंत्रों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम देश करते हो। आश्चर्य है वास्तव में तुम असीम रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके स्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशेष बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता सनक आदि मुनि अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाई कपाल धारण किए संसार में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं मुन्नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए हिमालय को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही है कि भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर है। पर बुद्धि और निवृत्ति दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्मा परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी हमारा ईश्वरीय अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करता है। तुम्हारे पास वह ईश्वर नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दासवाहिनी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदाशिव के तुल्य गणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वदा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव निंदा और कलह तुम्हें प्रिय आता है। भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उस यज्ञ में दक्ष और देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण लंबु शंभु का स्मरण करने लगी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। कल फाल्गुन मास के अगले अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, यह संसार हमको जो लगता है अपना, यह संसार जो हमें लगता है अपना, पूरी तरह झूठ है। बस यह एक सपना याद रहता है। सबको अपना हर एक काम है। प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है। याद रखो इसको। जब हमें पता है सिर्फ कृष्णा सारा है, तो फिर क्यों इस जग से आस लगाकर बैठे हैं? धर्म और कर्म ही साथ जाएंगे ना, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। और हम जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं पर कर्मों पर नहीं, इसलिए बारंबार याद दिला रहा हूँ। अभी भी समय है, जाग जाओ, सोचो और विचार करो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग में केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति मुक्ति प्रेम सब पाया जा सकता है। हर समय हर पल हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके फाल्गुन मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, क्योंकि यह भी एक सेवा है। राधे राधे। अब आप सुनेंगे श्री शिव चालीसा।
जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपा बाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग फनी के अंग गोर सिर गंग बहाए मुंड माल तनसार लग वस्त्र काल बागंबर सोए छवि को देखी न मणिमो मैना मातु किया वे दुलारी वाम बाग अंग संवत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि बारी करत सदा शत्रुन चैका नंदी गणेश सोहे तय कैसे सागर मध्य कमल है जासे कार्तिक श्यामोर गण राउया छवि को कह जात न कहो देवन जबी जाए पुकारा तभी दुख पर आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्ही ज्वार तुरसंदानन आप पटाओ लव निमेश में मारी गिराई आप जलंधर असुर संगार स्वस्थ तुम्हारा विदित संसार त्रिपुरासुरी स्वन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन क्रिया कपेर तपी भगरत भारी पूरा प्रतिज्ञता सुपुरारी दानिन मह तुम समको नाई सेवक स्तुति करत सदा वेद नाम मई मातव गाई अखत अनादि वेद नहीं पाई प्रगति उदती मंदन में ज्वाल चरत सुरासुर भय व्याला कीने दया तय करी साई नीलकंठ तब नाम काई पूजन रामचंद्र जब की ना जीत के लंका विभीषण दीन सहस कमल में हो रहे धारी कीनी परीक्षा तभी पुरारी एक कमल पर बुरा के उजोई कमल नैन पूजन च सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भया प्रसन्न दिए इच्छित हुआ जय 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 अनंत विनाशी कृत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नीत मोहि सतावे बरमत रोही मोह चैन न आवे त्राई त्राई में नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आनुबा ले त्रिशूल शत्रुन को मारे संकट ते ही मोहि आनुबा मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नाई कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरू अब संकट भारी धन निर्धन को देत सदाई जो कोई जाचे सो फल पाई स्तुति के विधि करो तुम्हारी समूह नाथ अब जो कामा शंकर हो संकट के नाशक विघ्न विनाशन मंगल कारण योगी यति मुनि ध्यान लगा नारद सारद शीश नवावे नमो नमो जय नमः शिवा सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो या पाठ करे मन लाई ता पर होता शंभुसाई तिरनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन की इच्छा जो निश्चय शिव प्रसाते पंडित रोदसी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रोदसी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेश धूप दीप नैवत चढ़ावे शंकर समुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतर्धाम शिवपुर में पावे कही अयोध्या आस्तुमा जाने सकल हरु हमारी नीत नेम कर प्रार्थी पाठ करो चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसगर छठी हे मंत्री तू संबर 64 जान स्तुति 40 शिवी पूर्ण कीन कल्याण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम भू ओम ईजूसा ओम तिर्भकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्याय मोक्षाय मामृतम्। ओम नमः शिवाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।